हाँ मैं ये पूछिए। पूछना चाहता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक फ्रेंड है, वो हम लोग के पास आया कि ही इज फीलिंग सैड, ही इज फीलिंग something happened in his life, maybe in relationship or something with his family or something. How can we act? What can we do to help him or just to interact with him? कैसे हम लोग को इनसे interact करना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग के लाइफ में नॉर्मली ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स है और हम लोग में फ्रेंडशिप ऐसा होता है कि कोई परेशान रहता है तो पीपल कम टू ईच अदर एंड से कि हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो एज अ फ्रेंड हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या क्या चीज को माइंड में रखना चाहिए ताकि उसको और परेशान ना करें, हम लोग मतलब और परेशान ना करिए। डेफिनेटली शुभम, दिस इज वेरी बिग फैक्टर यू आर आस्किंग एंड दिस इज वेरी नीड। आज के टाइम में यूथ के लिए, आप लोग के लिए ये बहुत ही नीड है। आप देखिए, दो तीन बातें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा डेफिनेटली। अगर आपके पास कोई भी दोस्त आकर ये सारे ओके, पहले मैं शुभम की क्वेश्चन की आंसर दे देता हूँ, उसके बाद आपकी जो इश्यूज है स्लीपिंग की वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर कोई फ्रेंड्स आपके पास आ रहा है, जितना भी आप सुन रहे हैं मेरे को, क्योंकि आप लोग के लाइफ में ये बहुत सारा हो रहा होगा ये सिचुएशन। अगर कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है इश्यूज के लेकर, चाहे उसकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो, रिलेशनशिप इशू हो, उसके साथ कोई करियर की कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आप उसको पहले तो जजमेंट मत कीजिए। पहले ये एज ए फ्रेंड आपको सलाह देना क्या नहीं है, आपको साथ देना क्या है। हम मैक्सिमम टाइम क्या कर देते हैं, मान लीजिए कोई थोड़ा सी सैड है तो उसको बोलते हैं आप ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, तुम सोचना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। शायद वो कोई मेजर इशू में गुजर रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तो कोटेशन हम हर वक्त ये कोटेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं। अगर किसी के वो हम कमेंट्स कर रहे हैं या किसी के बारे में जजमेंट दे रहे हैं, तो उसकी जो सोच है उसमें एक बार चल के देखिए, उसके पाथ को चल कर देखिए, तभी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो आप जजमेंट देना बंद कर दीजिए, उसकी साथ दीजिए, वो उसकी रिलायबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है, दो तीन चीज़ के ऊपर फोकस लाना है कि वो कौन सी स्टेज में है। क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैं डेफिनेटली 4 स्टेज में डिवाइड करता हूँ। स्टेज 1 मतलब इनिशियल सिम्टम्स है, इनिशियल इंसिडेंट है। उसको पूछिए कि कितना दिन से वो ये सारे ग्रस्त है, कितना दिन से वो नेगेटिव थॉट ले रहा है, कितना दिन से वो परेशान है। कहीं उसकी जो परेशानी है 6 मंथ से तो ज़्यादा नहीं है। अगर 6 मंथ्स के अंदर है, आप इसको स्टेज 1 में ले सकते हो और आप इसको हैंडल कर सकते हो, जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा। लेकिन अगर 6 मंथ से पार हो चुका है, फिर भी कॉन्स्टेंटली वो वरीड है उसी फैक्टर को लेकर, तो आप इमीडिएटली हमारा जो प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म को भेज दीजिए, कोई भी साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एडवाइजर के पास भेज दीजिए, क्योंकि आप उसको हैंडल मत कीजिए। अगर 6 मंथ्स के अंदर है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे करियर को लेकर, चाहे प्रोफेशन को लेकर, या उसकी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फैमिली से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ अगर हुए, तो आप कुछ ट्रिक्स से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसकी जो इश्यूज है, उसकी फैक्टर्स की जो रूट्स है, वो रूट्स फैक्टर को आप थोड़ा सा बाहर कीजिए, थोड़ी सी उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको बोलिए, उसको ट्रस्ट में लीजिए कि वो खुल के आपसे बात करे, आपको बताए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है, वो खुल के बताना चाहिए। अगर वो खुल के बता रही है आपको, तो आप जान लीजिए वो ट्रस्ट कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है। पहला थिंग तो, अगर आप लोग परेशान है तो किसी से अगर शेयर कर देंगे तो 50% आपकी बोझ हल्का हो जाएगा, अगर स्टेज 1 में है। क्योंकि स्टेज 1 में जो है वो इनिशियल स्टेज में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको केयर कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं सही तरीके से अपने आप। अगर आपके पास कोई आ रहा है या आप खुद परेशान है, तो आप उसको शेयर कीजिए, जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ निर्भीक होके टोटली फ्रीली शेयर कीजिए। उसके बाद आप दोनों मिलके फाइंड आउट कीजिए रूट्स क्या हैं, किस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। अगर वो इमोशनल से इशू है, तो आप माइंडफुलनेस का कुछ टेक्निक्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक दो टेक्निक्स हम बताएंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको जेलसी को लेकर इशू है, रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हुआ है, या उसके ऊपर आपकी गुस्सा है, तो इसको लेकर आपकी इशू है। अगर इस तरह का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर या जेलसी, इस तरह का अगर इमोशंस को लेकर बैठा है वो, तो आप माइंडफुलनेस का ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ कागज़ की टुकड़ा लीजिए, डायरी में, आपके डायरी में उसमें लिखिए आपको किसके ऊपर, किस चीज़ के लिए, किसके ऊपर किस चीज़ के लिए आपको गुस्सा है, किसके ऊपर किस चीज़ के लिए आपको जो रिवेंज लेने की मन कर रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो कागज़ में लिखिए। अगर ये इसी तरह का फैक्टर है तो आप कागज़ में लिखिए। कागज़ में लिखकर जितना भी आप लिख सकते हैं, जितना भी इलाबोरेट कर सकते हैं वो इलाबोरेटली लिखिए। उसके बाद उसको लेकर आप कोई भी जो फ्लेम होता है, फायर की फ्लेम, उसमें बर्न कीजिए।
और जो बर्न कर रहे उसी समय आप आपके माइंड को समझाइए ये बात कि मैं मेरा जितना भी नेगेटिव इमोशंस था मैं बर्न कर रहा हूँ, मैं इसको अब बर्न कर रहा हूँ, यानी कि मैं रिलीज कर रहा हूँ, मेरा माइंड बॉडी सोल से मैं रिलीज कर रहा हूँ ये सारे तकलीफ को। आप देखेंगे उसी समय आपको रिलैक्स लग जाएगा। और अगर वो टाइम 1 टाइम 2 या 1 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, इसको कीजिए रिपीटेडली। अगर उसके बाद आपको रिलैक्स नहीं लग रहा है तो 4 to 5 टाइम्स कीजिए। उसके बाद फिर भी कुछ बच जाता है, बहुत सारा इसमें चला जाएगा, अगर कुछ बच जाता है तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्स की थोड़ा यूनिवर्स की लॉ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई आपके आसपास पार्क होगा, हिल स्टेशन होगा या समुद्र की सी बीच होगा, तो वहाँ पे जाइए, खुले पोस्चर में ऐसे ऊपर देख कर, आसमान को देख कर खुले पोस्चर में खड़ा हो जाइए और आपकी पाद में कोई सोच नहीं रहेगा। आप खुले पैर वहीं पे चाहे चाहे वो ग्रास की फील्ड हो, चाहे वो समुद्र की पानी हो, जहाँ पे आप खड़ा रहेंगे वहाँ पे खुले पैर खड़ा रहेंगे। तो वहाँ पे ऊपर आसमान को देखकर आप आंख बंद कर लीजिए, आपको माइंड को कमांड्स दीजिए कि मेरे पास जितना भी नेगेटिव इमोशंस बचा हुआ है, चाहे किसी के ऊपर कितना भी आप गुस्सा क्यों ना हो, वो सारा मैं निकल रहा हूँ। कहाँ से निकल रहा है? वो मेरा पैर के थ्रू निकल रहा है और ये जो मदर अर्थ को दे रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी प्यूरिफिकेशन होके मेरे पास फिर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आ जाए। तो ये प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो इंस्टेंटली जो इनिशियल स्टेज में बहुत सारा साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स, रॉन्ग बिहेवियरल इशू या रॉन्ग जजमेंट या सेल्फ गिल्ट, ये सारे चीज़ को हम इनिशियल स्टेज में बहुत इफेक्टिवली प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक। मैं दोनों बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताया, आप लोग ये इसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंटली। उसके बाद जो भी फैक्टर्स आपको परेशान कर रहे हैं, वो फैक्टर को लेकर आप दोनों, जो भी आपसे बोल रहे हैं या आप जिनसे हेल्प मांग रहे हैं, दोनों बैठकर उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। फोकस ऑन योर सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को साइड में रख के सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप इंस्टेंटली किसी को भी हेल्प कर सकते हैं एज ए फ्रेंड। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली आपका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बताया कि हम लोग प्रॉब्लम को ना देख के सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। थैंक यू सर।